बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम मेकिंग बाय रुखसाना में खुश आमदीद। आज मैं आपको तिब्बी लिहाज से एक चीज़ के बारे में बता रही हूँ। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ये नाम सुनते रहते हैं, एलोवेरा। इंग्लिश में इसे एलोवेरा कहा जाता है, उर्दू में इसको घैकवार या कवार गंदल कहा जाता है। तिब्बी लिहाज से इसके फ़वाइद बेशुमार हैं, गिने नहीं जा सकते। ये बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो इससे एलोवेरा से हल होते हैं। लेकिन जिस मसले के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ, आप अमूमन देखते हैं हमारे एरिया में, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में ये बात कही जाती है कि जी जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कलाइयों में दर्द हो रहा है, उंगलियों में पेन हो रही है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप एलोवेरा खाएं। अब एलोवेरा को कैसे खाएं ये कोई भी नहीं जानता कि इस तरह से तो एलोवेरा को खाना बिल्कुल सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एलोवेरा को कैसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमें ये एक पत्ता एलोवेरा का चाहिए, इस तरह से उसे अच्छी तरह से धो लेना है। उसके अलावा हमें चाहिए प्याज, छील कर धोकर मैंने इस शेप में काट लिया है। अदरक लहसुन है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, नमक, सुरख मिर्च पिसी हुई, खुश्क धनिया पिसा हुआ, हल्दी पिसी हुई, मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ, घी, कुकिंग ऑयल ले लें, देसी घी ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले अब हम ये करेंगे कि इसको इस तरह से, आप गौर से देखें, इस तरह से इसको छील लेना है। ऊपर से छिलका उतार देना है। अंदर से ये जो जेल है ये हमने ना निकालनी है, यूँ करके। अब गौर से देखें, मैं आपको सिखा रही हूँ इसीलिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी एलोवेरा को खाएं किस तरह से, किस तरह से इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कच्चा या गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप बुरी तरह से बीमार भी हो सकते हैं। इस तरीके से इसका छिलका आपने उतारना है और अंदर से ये देख रहे हैं आप, ये जो जेल है ये हमने हासिल करना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये तासीर में गर्म होती है। आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे, गर्मियों में ये आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर आप इसको बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कई दिनों में, 1 चम्मच रोज़ाना। उससे फिर ये होगा कि आपको वो कोई मसला नहीं होगा, गर्मी नहीं करेगी। अगर ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर है कि ये आपके मैदे को भी डिस्टर्ब करेगी। ये आप देख सकते हैं, छिलका उतरने के बाद एक वाइट कलर का जेल सा जो है वो निकल रहा है। वही जेल हम इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता। ताज़ा आप एलोवेरा का पत्ता लेंगे, बासी नहीं होने देंगे। इस तरीके से छिलका ये भी उतार देंगे और इसको अब इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, एक अदद अंडा भी चाहिए। अंडा भी मैंने रखा हुआ, ये पड़ा है, तो मैं बातों में बताना ही भूल गई कि हमें एक अदद अंडा भी चाहिए इसके लिए। ये लें जी, ये हमने जेल को काट लिया है। अच्छा, ये जो पत्ते हैं ना, ये जो इसके छिलके हैं, इन्हें भी मैं बिल्कुल ऐसे नहीं फेंकूंगी। फ्री होने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से अपने हाथों पर लेप कर लूँगी और 5-10 मिनट तक इसी तरह से रहने दूँगी। इससे स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और इसी तरह से फेस पर अगर आप इनको करें, इसी जेल को इसी तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता फेस पर लगाएं और उसी तरह से लगे रहने दें। राहत पर लगा लें आप इसी तरह से, इस साइड को, जेल वाली साइड को, कि अच्छी तरह से जेल आपके चेहरे पे लग जाए। तो वो दानों के लिए, चेहरे पर अगर पिंपल्स निकल रहे हैं उनके लिए, अगर हेयर्स हैं, रुआं है आपके चेहरे पे बन रहा उसके लिए, और अगर आपकी स्किन वैसे भी ख़राब हो रही है पोल्यूशन की वजह से,
सेंसिटिव हो रही है, तो आप खुद ब खुद देखेंगे किसी क्रीम के बगैर, किसी भी चीज़ के बगैर आप सिर्फ इस जेल को रात को लगाकर सो जाएं और सुबह जनरल जिस तरह से आप वज़ू करते हैं या मुंह धोते हैं उसी तरह से धोएं, तो 8-10 दिन के अंदर आप खुद ब खुद देखेंगे पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, चेहरा आपका साफ हो जाएगा। इसी से क्वारगंदल की जेल के साथ इसी तरीके से आपने लगानी है कि एक साइड से छील लेना है और दूसरे साइड से इस तरह से अपनी स्किन पर अच्छी तरह से आपने उसको नरम नरम मल लेना है और लगा रहने देना है। जेल को अब मैं निकाल चुकी हूँ, छील कर काट लिया है मैंने एलोवेरा के पत्ते को। अब मैंने चूल्हे में आग चलाई है, तो इसमें हम डाल रहे हैं पैन में प्याज और इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लें या देसी घी ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब इसको इसमें डालकर तो अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। हल्का ब्राउन हमने प्याज को करना है, उतनी देर तक इसको मीडियम आंच पर इस तरह से हिलाते जाएंगे। प्याज हमारे हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर लहसुन अदरक काटा हुआ है वो डालना है, टमाटर, हरी मिर्चें, इस तरह सब कुछ जैसे सारे में डालते हैं उसी तरीके से आप डाल हिलाएं इसी तरह से। जब ये देखें कि फ्राई हो गए तो उसमें एक छिंटा पानी का लगा दें। हस्बे जायका इसमें नमक शामिल कर दें आप। सुरख मिर्च, हल्दी का पाउडर, खुशक धनिया का पाउडर, मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ, अच्छी तरह से ये चीज़ें गल चुकी हैं। अब इसके अंदर ये जो एलोवेरा जेल है इसको शामिल कर दें। पानी डाल देंगे इसमें। धीमी आंच करके इसको अब पकने के लिए रख देंगे। ऊपर से ढाँप देंगे और हल्की आंच पर इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। पानी डालने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकने देना है, बार बार ऐसे हिला के फिर ढाँप देना। तो आप देखेंगे वो जो एलोवेरा है उसके अंदर ऐसे शामिल हो जाएगा, बिल्कुल गल जाए। अगर वो कच्चा रहेगा तो पेट दर्द की वजह बनेगा और आप बिल्कुल नहीं खा सकेंगे। लेकिन अगर अच्छी तरह से पक जाएगा, अंदर मिक्स हो जाएगा, तो फिर वो एक बेहतरीन चीज़ तैयार हो जाएगी। गल चुका है एलोवेरा। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे कि ये घी छोड़ जाए।
भून लें यहाँ तक कि ये घी छोड़ दे और खुशबू आने लगे, ये लहदा हो जाए। पानी अंदर से बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं पैन में कि घी अलहदा होना शुरू हो चुका है और खुशबू भी आने लग गई है। भून चुका है सालन अच्छी तरह से, एलोवेरा भी अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर एक अदद अंडा डाल दें, क्योंकि वैसे ये एलोवेरा जो है ना ये कड़वा होता है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं पकाएंगे तो आप खा नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि हम कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा ये तो बहुत मज़े की चीज़ खा रहे हैं। नमकीन सा चटपटा सा इसका जायका होगा। सर्दियों के मौसम में आप इस्तेमाल करेंगे इसको, जोड़ों के दर्द के लिए ख़ास तौर पर यह मुफीद है। अगर वैसे भी जिस समय दर्दें हो रही हों उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। खुद ब खुद आप कहेंगे 2-4 दिन इस्तेमाल करने के बाद कि जोड़ों में दर्द बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छी तरह यह भुन गया है। अब इसके तैयार ये हो चुका है। चूल्हा बंद कर देते हैं। फिर इसके छिड़क देते हैं हरा धनिया। अब व्यूअर्स मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि एक मज़ेदार सी एलोवेरा की कढ़ाई कह लें या भुजिया कह लें वो तैयार हो चुकी है। इसको आप नान या रोटी के साथ खाएंगे, वैसे इसे चम्मच के साथ नहीं खाने लग जाना, नान के साथ या रोटी के साथ। और ये भी नहीं कि ये इतना सारा आप एक ही दफ़ा खा लें। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है और इतना आपने डेली लेना, इसको बना के रख लेंगे। इतना आपने रोटी के साथ चाहे दोपहर को या सुबह के वक्त किसी भी टाइम आपने इतना सा ये खा लेना है बस। बाकी रख दिया, फिर इतना सा, फिर इतना सा, फिर यानी कि एक पत्ते को कम से कम आप 8 दिन में, एक पत्ते का ये जो कढ़ाई बनी है इसको आप 8 दिन में नान के साथ या गर्मा गर्म चपाती के साथ मज़े से खाएंगे। और ख़ुद ब खुद आप 2-4 दिन के बाद देखेंगे अगर जॉइंट्स में कहीं भी आपके पेन हो रही है तो वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत मज़े की चीज़ होगी, इसमें कोई आपको ऐसा बुरा जायका नहीं लगेगा कि आप नहीं खा सकेंगे। तो इसी तरह की और हेल्थ टिप्स के लिए और मज़े के खानों के लिए आप सब्सक्राइब करें होम मेकिंग बाय रुखसाना को, अपने दोस्तों से शेयर करें और दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।